प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएँ 10 से 14 तक। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है कि कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, पहला अध्याय, पद संख्याएँ 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वो इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे, और उनके राज का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अक्सर हम लोग धर्मसार में ये कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्म लिए। आज के दोनों पाठ इसी सत्य पर केंद्रित है कि कुंवारी से ईश्वर का पुत्र जन्म लिया है और उसका नाम यीशु है। बहुत सारी अस्पष्टता है इस सत्य को लेकर, बहुत सारी अज्ञानता है। अज्ञानता कभी कभी अच्छी बात लोग मानते हैं, लेकिन अज्ञान बने रहने में कोई अच्छाई नहीं है। और विशेषकर विश्वास के मामले में अपनी अज्ञानता हमें मिटाना होगा और हमें ज्ञान लेने की ज़रूरत है, ईश्वर की प्रज्ञा को प्राप्त करने की ज़रूरत है। हम स्पष्ट रूप से ये सच्चाई को जानें कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों व्यक्ति मिलकर एक ईश्वर बनते हैं और ये जिसे हम त्रित्व कहते हैं, त्रित्व के तीनों व्यक्ति अनादिकाल से है। और इस गलतफहमी में हम ना रहें कि पिता अनंत काल से थे लेकिन पुत्र केवल आज से करीब 2000 साल पहले जन्म लिए थे। यह नहीं है। पुत्र भी अनादिकाल से और पवित्र आत्मा भी अनादिकाल से हैं। हाँ, त्रित्व में जो पुत्र है, जब उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया तब वो घटना आज से 2000 साल पहले हुई और उसके बारे में आज हमने इसायास नबी की भविष्यवाणी सुनी और मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल जिस तरह से ये शुभ संदेश देता है कि तुम्हारे कोख से वो पुत्र जन्म लेगा, तो वो खुशखबरी मरियम को मिलती है और पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में हमें पता चलता है और ईश्वर की कृपा के बारे में हमें इससे पता चलता है। स्वर्गदूत जब मरियम के सामने आया, मरियम को संबोधित किया, प्रणाम मरियम कृपा पात्री, और उसके बाद वो खुशखबरी देते हैं। और बाद में जब मरियम अपना संदेह प्रकट करती है तो स्वर्गदूत इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं, पर्दाफाश करते हैं। और सत्य यह है कि पवित्र आत्मा की शक्ति और कृपा के द्वारा पुत्र ने मानव रूप धारण किया और इस तरह वो पूर्ण रूपेण ईश्वर भी रहा और पूर्ण रूपेण मानव भी। पवित्र आत्मा ने वो कार्य नहीं किया जो अमूमन एक मनुष्य पति के रूप में या पिता के रूप में करता है। पवित्र आत्मा का कार्य ये था कि वो उसका जीव विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। पवित्र आत्मा के कार्य का जीव विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। मानव रूप धारण करने वाला यीशु जो अनादिकाल से हैं, जो स्वयं सृष्टा है, वो एक नई सृष्टि बनकर जन्म लेता है। चूंकि वो पूर्ण मानव है, इसलिए मरियम ने उसको अपने गर्भ में धारण किया। जन्म लेने के बाद भी मानव के रूप में ही उसका लालन पालन हुआ और वो मानव के रूप में अपना पूरा जीवन जिया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा के कार्य पर गब्रियल बताता है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति भी, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया
आप पर पड़ेगी। तो पवित्र आत्मा के माध्यम से सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति मरियम पर उतरती है और ये कार्य हम पूरे मानव इतिहास के अलग अलग हिस्सों में हम सुनते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले ही अध्याय के दूसरे वाक्य पर लिखा है, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। और ईश्वर की आत्मा जिस तरह सागर पर और संपूर्ण उस समय जो उजाड़ प्रदेश में उस पृथ्वी पर और संपूर्ण सृष्टि में विचरता था, उसी से ईश्वर की शक्ति, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति आई और सृष्टि एक खूबसूरत सृष्टि बन गई। हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर और प्रतिज्ञा देश की ओर जब यात्रा कर रहे थे, उनके बीच में जो पवित्र मंजूषा लिया जा रहा था, उसके ऊपर एक बादल छाया हुआ था। वो ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह था, यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति। पवित्र आत्मा उन पर विचरता था। और ईश्वर ने कुंवारी को क्यों चुना, ये बहुत बड़ा सवाल है। मानव इतिहास हमें बताता है कि ईश्वर ही मुक्तिदाता है, ईश्वर ही हमें बचाता है। वो अलग अलग तरीके से अपने बचाने का कार्य, मुक्ति का कार्य अलग अलग दौर में प्रकट करता है। हम इब्राहिम की पत्नी सारा के बारे में पढ़ते हैं। वो बांझ थी और उससे पुत्र उत्पन्न हुआ। ईश्वर बचाता है। और हन्ना जो पहले बांझ थी और ईश्वर की कृपा उस पर उतर आई, वो सामुएल की माँ बन गई। सैमसन की माँ भी ईश्वर की कृपा से उसने बच्चे को जन्म दिया और शक्तिशाली सामुएल वो बन गया। नए नियम में हमने एलिजाबेथ के बारे में सुना। वो भी बांझ थी और ईश्वर की कृपा से उसने पुत्र को प्रसव किया, जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्ता हम कहते हैं। प्रकृति के साधारण नियमों को ईश्वर बदलता है अपनी शक्ति के द्वारा, और लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है और ईश्वर की, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया लोगों पर पड़ती है और नियम बदल जाता है, प्रकृति के नियम बदल जाते हैं और चमत्कार होते हैं। और मानव इतिहास में सबसे बड़ा चमत्कार, मानव इतिहास में घटित सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है कि कुंवारी मरियम से ईश्वर का पुत्र जन्म लेता है। एक कुंवारी गर्भवती होगी। इसायास नबी ने भी 700 वर्ष पहले, यीशु के जन्म से 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की। और ये बात आज हम स्पष्ट रूप से सुनते हैं कि गब्रिएल सुखदूत भी ये संदेश देता है और मरियम गर्भवती हो जाती है। और ये सब ईश्वर की कृपा से है। उसकी कृपा मरियम पर उतरती है। और गब्रिएल ने पहले ही मरियम को संबोधित किया, प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण या कृपा पात्री। कृपा से पूर्ण होने के लिए हमें मरियम के मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि कृपा ही सब कुछ है। ईश्वर की कृपा ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमें बचाएगा। हम जो कुछ है वो ईश्वर की कृपा से है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र के पहले पत्र के 15वें अध्याय के 10वें पद पर लिखा है। पौलुस कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वो व्यर्थ नहीं हुई।
मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया, मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। पौलुस ईश्वर की कृपा के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। अपने परिश्रम के बारे में बताते हैं, लेकिन तुरंत पौलुस उसमें सुधार लाते हैं, उस संशोधन करते हैं और कहते हैं मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने परिश्रम किया है जो मुझ में विद्यमान है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में जो कुछ हासिल करते हैं वो सब ईश्वर की कृपा से हासिल करते हैं। हमारी शक्ति में, हमारी दुर्बलता में, हमारी अच्छाई में, हमारे सामर्थ्य में, हमारी कमज़ोरी में, सब कुछ में ईश्वर की कृपा कार्य करता है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के 12वें अध्याय के 9वें पद पर पौलुस कहते हैं, पौलुस अपने जीवन में एक कांटे का, अपने शरीर में किसी प्रकार के कांटे का, माने जीवन की किसी तकलीफ के बारे में जिक्र करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये कांटा मुझसे दूर हो जाए। वो किस तरह का कांटा है हमें नहीं पता, लेकिन पौलुस कहते हैं कि निवेदन किया। आगे वे लिखते हैं, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। जब मैं दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। कैसे? ईश्वर की कृपा के बल पर। कुरिन्थियों के नाम उसी दूसरे पत्र में पहले अध्याय में 12वें वचन पर पौलुस कहते हैं, हमें एक बात का गर्व है, हमारा अंधकरण हमें विश्वास दिलाता है कि हमने मनुष्यों के साथ और विशेषकर आप लोगों के साथ जो व्यवहार किया है वो संसार की बुद्धिमानी के अनुसार नहीं, बल्कि उस सच्चाई और ईमानदारी के अनुसार था जो ईश्वर की कृपा का वरदान है। पौलुस ये कहते हैं कि हमने जो भी व्यवहार किया, जो भी अच्छाई की, वो सब कुछ सांसारिक बुद्धिमानी के अनुसार नहीं, ईश्वर की कृपा का वरदान है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में ये समझ लें कि हम जो कुछ करते हैं, हमें जो कुछ हासिल है, हमारे जीवन की सारी उपलब्धियाँ, हमारे जीवन की सारी प्रगति, हमारे जीवन में हमें जो कुछ हासिल है, वो सब ईश्वर की कृपा का वरदान है। ये हमारी बुद्धि नहीं, हमारी अपना विवेक नहीं, अपना सामर्थ्य नहीं, केवल और केवल ईश्वर की कृपा का वरदान है। तो मरियम को भी ये कृपा प्राप्त हुई और इसीलिए वो ईश्वर के पुत्र की माँ बनने की कृपा वरदान उसने प्राप्त किया और मरियम ने उस कृपा को प्राप्त कर बड़ी विनम्रता के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, देख मैं प्रभु की दासी हूँ और आपका कथन मुझ में पूरा हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मरियम की विनम्रतापूर्ण वो आज्ञाकारिता, ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए वो आतुरता, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की जो तत्परता है, वो हमारे अंदर भी हो, तब हम भी ईश्वर की कृपा से भरपूर हो जाएंगे और हम जिस तरह मरियम ईश्वर की मुक्ति का माध्यम बनी, हम भी
ईश्वर के मुक्ति कार्य में हम भी सहयोग दे सकते हैं, बशर्ते हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और अपने आप को ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए तैयार करें। हम जैसे ही हम इन दिनों क्रिसमस के नज़दीक आने का तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी अपने आप को तैयारी में लगाए रखें, विनम्र बने और आज्ञाकारी बने और ईश्वर की इच्छा को खोजें और ईश्वर की कृपा से भरपूर हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हमारे प्यारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमें बड़े उपहार के रूप में हमें यीशु देता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यीशु हमारे हृदय में निवास करे, यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करे, यीशु हमारे परिवारों में, यीशु हमारे समुदायों में, यीशु संपूर्ण मानव समाज में निवास करे। हे प्रभु, जो कोई हमारे भाई बहन क्रिसमस की तैयारी में, उन सब पर तेरी आशीष हो, संपूर्ण मानव सृष्टि पर तेरी आशीष हो। हम सभी तेरी कृपा का अनुभव करें, तेरे वरदान का अनुभव करें, यीशु के साथ चलकर ईश्वर के राज्य की स्थापना हम कर सकें। प्रेम, शांति, भाईचारा, आपसी सौहार्द और एकता और कृपा का ये राज्य बन जाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।